सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली का फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाला अपना मुंह काला करेगा। ये बानी पीटीआई को बाहर नहीं आने देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। नाकाम बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। नवाज शरीफ अगले महीने के आखिर में अपना बयानिया बदलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीन की SPU की ट्रेनिंग और इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी वज़ारत दाखिला का एडवाइजरी ग्रुप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अफजाल की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद की नमाज जनाजा में शिरकत। ANF के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरबूत रहने का इम्कान। कराची में गुज़श्ता रोज शदीद गर्मी के बाद गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज हवाएं। महकमे मौसमियात ने बादल बरसने की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब में आज से आंधी और बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से तबाही। 2 अफराद जाम हक। छतें और दीवारें गिरने से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल का सामना। और जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल यकतरफा बना दिया। अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 9 विकेटों से शिकस्त। पूरी अफगान टीम 12वें ओवर में 56 रन बनाकर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में पूरा कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड शाम 7:30 बजे मध्य मुकाबले होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली का फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली का फैसला आज सुनाया जाएगा। सजा मुअत्तली का फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली का फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से बताइएगा। फयाज, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की जानिब से दिन 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फैसला
महफूज कर लिया था फ्री कैन की दलाइल मुकम्मल होने के बाद, जिसमें बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकला की जानिब से इस्तदा की गई थी कि उनकी जो है सजा को मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहा किया जाए। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है, इसलिए उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए जाए। ताहम खावर मानिका के वकील की जानिब से मुखालफत की गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इनकी दरखास्तों को मुस्तरद किया जाए, और जिसके बाद आज अदालत ने दिन 3 बजे सजाओं पर फैसला रख रखा है, जिसमें सजा मुअत्तली होगी या नहीं, दिन 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का तफसीली जायजा। मरियम नवाज की प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का तफसीली जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम प्रोजेक्ट्स को बर वक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से मज़ीद तफसील जानेंगे, बताइएगा इलियास। वज़ीर पंजाब की सरबराही में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 2024 और 25 के जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उनका जायजा लिया गया। इस पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब ने देखा और उन्होंने कहा पर वक्त जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने PITB को कहा कि एक इसके लिए डैशबोर्ड बनाए, वो तमाम प्रोजेक्ट्स वगैरह का जायजा लें, और इसके लिए वो तो इनका जायजा लिया जाता रहे और देखा जाए कि ये प्रोजेक्ट कितने मुकम्मल हो। और उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि जो गोश्त, झींगों और जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए खसूसी तौर पर एक कंपनी बनाई जाए जिस पर जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा पंजाब मोटरवेज वगैरह पर एक इंटरचेंज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाए, ताकि जो अगर कोई हादसा वगैरह होते तो इस पर इन्हें बताया गया कि इस पर जो काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा ये जो प्रोजेक्ट हैं इनके लिए फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये जो पब्लिक के लोगों के पैसे हैं और तरक्याती काम इनको बर वक्त यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने बताया इस मौके पर उन्होंने ब्रीफिंग दी कि 106 तरक्याती गैर मुल्की अदारों की मावनत से और इश्तराक से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके तरक्याती मनसूबों के लिए फौरी तौर पर उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने 400 मिलियन रुपए जारी करने का हुक्म दिया। इसी तरह यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के 25% फंड्स समाही बुनियाद पर जारी करने की भी हदायत की, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के 83 और डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 431 प्रोजेक्ट की तफसील भी उन्हें पेश की गई। 282 और सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 278 पेशरफ जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में उन्होंने ब्रीफिंग की। इसी तरह बताया गया जिसे अपनी 189 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही, मुल्तान तक 93 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, जो कि 31 अगस्त तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और साहिवाल तक समुद्री और दीगर प्रोजेक्ट भी जो उन्होंने बताया कि ये 13 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। लास्ट में जो सीनियर वजीर मरीम और उनके चौधरी शाफिर हुसैन, मुस्तफा शुजा रहमान और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। इजलास में मुकम्मल तौर पर यही जो उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और किसी किस्म की ताखीर उन्होंने कहा कि गाड़ियों को फौरन तौर पर फंड जारी कर दिए जाते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास साथ ही रहिएगा, एक और अहम खबर शामिल करनी है।
लाहौर शहर के तारीखी और कदीमी विरसे की बहाली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वॉल सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लशारी की मुलाकात हुई। लाहौर शहर के तारीखी और कदीमी विरसे की बहाली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वॉल सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लशारी की मुलाकात हुई। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से इस मुलाकात की मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बताइएगा।